हेलो हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम आगे उसी कक्षा 10 10th की जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, उसी का नेक्स्ट पार्ट आगे फिर देखने वाले हैं। हमने उसके पहले ये छोड़ दिया था प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश परावर्तन हमने पूरा डिटेल्स समझे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब उसी के आगे हमको आगे और भी बढ़कर पढ़ना है क्या है। आगे हमें प्रतिबिंब इमेज कैसे बनती है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और बहुत अच्छे से इनको सीखेंगे एक एक करके। पहले पॉइंट देखेंगे, इसे मुख्य अक्ष क्या है, वक्ता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ये सब चीज़ों को हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज कितने टाइप का होता है, इमेज होता क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पहले पता होना चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर या फोकस के बाहर बनेगी या फोकस के पास बनेगी। तो पहले हम छोटे छोटे पॉइंट को आधार बनाते हुए आगे चलेंगे। तो जैसे हमने क्या लिखा है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, एक प्रकार का इमेज ही समझो, ठीक है, फोटो। ठीक है, तो क्या है, प्रतिबिंब दो टाइप के देखे गए, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसे बोलते हैं जिस स्थान पर प्रकाश की किरण मिलती है, ठीक है, मिलती है, उसे हम रियल यानी वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है रियल, ठीक है, और रियल का मतलब क्या है कि जहाँ हमें मिलती, बिल्कुल सटीक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मिली हुई है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हैं। और आभासी का क्या है, जिस स्थान पर से प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वैसे प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, आभासी। देखो ये क्या होता है, दर्पण के पीछे ज़्यादातर बनती हैं, ये आपकी कैसे बनती हैं, दर्पण के पहले ही बन सकती हैं, या कुल मिला के जिस स्थान पर आपको कटती हुई प्रतीत होगी। आगे हम जब करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कहाँ आभासी और कहाँ वास्तविक। तो वास्तविक कहाँ होगा और आभासी कहाँ होगा। अभी इतना ही समझो कि अवास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जो जहाँ पर प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो एक बात और है, इस प्रकार के प्रतिबिंब में सिर्फ पर्दे पर कनेक्ट किया जाता है, और इस प्रकार के जो प्रतिबिंब हैं उन्हें सिर्फ हम फोटो के रूप में ले सकते हैं। ऐसा हम प्रतीत कर सकते हैं कि इमेज बनी होगी। ठीक है, आभासी का मतलब यही होता है। अब देखो क्या है कि अब पहले हम इसके आउट पार्ट देख लेते हैं। ये हम हटा दे रहे हैं, आपको हमने इमेज बताया है। ठीक है, आप देखो आपके पास दो टाइप के दर्पण, हालांकि एक दर्पण और होता है, एक समतल, एक अवतल और एक उत्तल। तो आज हम पहले चर्चा करने वाले हैं अवतल और उत्तल की। तो गोली दर्पण के ही दो पार्ट हैं, जिसका नाम है एक उत्तल एक अवतल। तो गोली दर्पण को पहले गोली दर्पण समझते हैं क्या, ये हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर समझते हैं गोली दर्पण है क्या, गोली दर्पण को समझना क्या है और गोली दर्पण में क्या क्या चीजें हैं। तो गोली दर्पण कुछ नहीं, एक गोली, एक खोखले का एक खोखला गोला है। ठीक है, वो एक खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझो। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक तो होता है आपके पास अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपके पास उत्तल दर्पण। ठीक है, एक एक चीजों को समझना है, पहले उत्तल दर्पण देखना है, फिर देखना हमें अवतल। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम उत्तल दर्पण। तो देखो ये क्या है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये खोखले गोले के पृष्ठ का बना हुआ गोली पृष्ठ का है। अब देखो कैसे, ऐसे मान लो कोई चीज ऐसे हमने खींच दिया, ये आपके पास क्या होगा, ये गोला है। तो गोला क्या है, गोली टाइप का क्या आपका दर्पण बना हुआ है ये, लेकिन कैसा दर्पण होगा, खोखले टाइप का होगा। तो आपको जस्ट इसकी परिभाषा नहीं ध्यान रखना है, आपको इतना याद रखना, गोली दर्पण क्या है, इस खोखले गोले का एक दर्पण का पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण में जो ये हम एक उत्तल ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं, सॉरी एक उत्तल की तरफ बना लेते हैं, एक अवतल की तरफ। अब देखो इसमें जो
ये वाला पॉइंट होगा इस तरफ तो कर दी जाती है पॉलिश, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है जिस तरफ परावर्तक तल होगा वो अवतल में धंसा होगा, और जिस तरफ आपका परावर्तक तल नहीं होगा, पॉलिश होगा, वो उभरा होगा। और इसमें क्या होता है, जिस तरफ आपका क्या कहते हैं अंदर धंसा होता है उस तरफ तो की जाती है क्या, पॉलिश की जाती है, और जिस तरफ से परावर्तक होता है उस तरफ से क्या किया जाता है, उस तरफ पॉलिश नहीं होती है। तो कुल मिला के इससे जो भी प्रकाश की किरण आएंगी तो हमारी इधर से वापस होंगी, इसमें जिस तरफ से आएंगी इसमें क्या होगा, इस तरफ से प्रकाश की किरण आपकी वापस होंगी। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि जो अवतल दर्पण है वो अंदर, परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा है, और बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा होता है जिस तरफ पॉलिश होती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिस तरफ परावर्तक तल होता है वो उभरा होता है, और जिस तरफ परावर्तक तल नहीं होता वो उस तरफ पॉलिश की जाती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखो अब हम एक एक चीजों को ध्यान देंगे। पहले हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, फिर पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण से कहाँ कहाँ इमेज किस टाइप से रखने पर क्या बनता है ये सब पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें से कैसे इमेज बनेगी आपको ये याद रखना है। मान लीजिए कि एक हमने ऐसे लाइन दे देंगे, अभी इनके बारे में लिखेंगे कहाँ मुख कक्ष होता है, कहाँ त्रिज्या होती है। इसके समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएंगी कहाँ से जाएंगी, मुख कक्ष से होकर गुजरेंगी। जो भी इससे आएंगी तो ऐसे आपकी आएंगी, तो जो जितने भी आप प्रकाश की किरण भेजोगे तो यही मुख कक्ष से आपकी गुजरेंगी। तो इस तरह से ये परावर्तक तल होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो भी प्रकाश की किरण आएंगी तो आपकी ऐसे जाएंगी, इसमें जो भी प्रकाश की किरण आएंगी आपकी ऐसे आएंगी, इसमें जो भी आएंगी तो ऐसे आएंगी, तो इसमें जो भी आएंगी प्रकाश की किरण ऐसे आएंगी। तो इनको इधर कभी नहीं मिला सकते, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। ये देखो आपकी कहीं कटती हुई दिखती है, कहाँ, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, अभी पढ़ाएंगे। और यहाँ पर देखो कहीं मिलेंगी नहीं, बट सिर्फ इनको अगर पीछे स्टैंड किया जाएगा, पीछे इन लाइनों को स्टैंड किया जाए तो ये किसी न किसी एक पॉइंट को काटती हैं। इस तरह के प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया आभासी बोलते हैं, और इस तरफ के जिसमें रियल दिखता है इससे बोलते हैं क्या, वास्तविक। तो पहले हम ये समझते हैं कुछ इमेज बनाने के लिए कुछ आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ परिभाषाओं की ज़रूरत है, वो हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये हटा दे रहे हैं, आपको फिगर पर ध्यान रखना है थोड़ा से, फिगर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आपको देखो क्या ध्यान रखना है, इसमें हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, गोली दर्पण की। तो अगर हम इसको पूरा इस तरह से घुमा दें, थोड़ी देर समझना, ये हमने इस तरह से घुमा दी, यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, पॉइंट यही है और क्वेश्चन यहीं से बनेगा आगे आपका। ये हमने बना दिया, ठीक है। अब देखो कि ये तुम्हें गोले के टाइप में दिखता है, हर एक गोले का कोई ना कोई एक सेंटर होता है, ये हमने दे दिया सेंटर, ठीक है, वक्ता केंद्र। तो अब देखो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ऐसे आपको खींच दिया और ये इधर और मिटा दिया, अगर जब इसको राउंड में लोगे तो ये गोली का ही पार्ट है, और हमने कर दिया क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, ठीक है, इस तरफ कर दिया हमने क्या कर दिया, पॉलिश। अब समझना, इसके हम एक पॉइंट को नाम मिरर के एक पॉइंट मान दिया M है, और एक पॉइंट को दे दिया M2 है, ठीक है। अब देखो कि अब सबसे पहले हम बात करेंगे पोल की, पोल यानी ध्रुव की, ठीक है। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव की परिभाषा क्या बोलती है कि भैया जो आपका परावर्तक है, या जो आपके पास ये देखो ये पूरा है, यहाँ पर अगर इसको पीछे मतलब कवर किया जाए तो ये गोला देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। और गोली दर्पण में कौन सा भाग है, ये अवतल का है। अब अवतल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो क्या है ना, सबसे पहले तो अवतल हो या उत्तल हो, सब में वो कंडीशन फॉलो होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ये परावर्तक तल हमने ले लिया, आप इधर का ले लो, उधर का ले लो, जहाँ के भी ले लो। हमने मान लिया इस ये जो आपके दर्पण परावर्तक दर्पण है, इसके बीच का पॉइंट, इसके बीच का पॉइंट, तो हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे या ध्रुव कहते हैं,
कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। बीच वाले पॉइंट को क्या बोल दिया हमने, पोल यानी ध्रुव। इसका आधा करोगे कुल मिला के, इस जो परावर्तक इसका आधा क्या कहलाता है, ध्रुव। ठीक है, अब हर एक गोले का हमने बताया है केंद्र। तो यहाँ पर अगली हेडिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास आता है वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र को हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या बोलती है, किसी भी गोलीय दर्पण का केंद्र पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट हर एक गोले का केंद्र होता है। तो इसमें भी केंद्र ही है, तो इसका केंद्र यानी कि हम कह सकते हैं परावर्तक या इस गोलीय पृष्ठ का, इस मतलब गोलीय पृष्ठ के केंद्र बिंदु को, केंद्र बिंदु को ही क्या बोला जाएगा, वक्ता केंद्र आपका बोला जाएगा, सेंटर जो है। अब आगे समझना कुछ पॉइंट को। तो देखो ये हो गया आपके पास केंद्र, इसका नाम दे देते हैं सी। आप परिभाषा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कि अगर हम इस लाइन को इस पोल से मिला दें, पोल दिख रहा है ना तुम्हें, ये पोल, ये जो के मतलब क्या, ध्रुव, और इसको बोलते हैं सी मतलब वक्ता केंद्र। तो हम यहाँ कह सकते हैं, ये अगली हेडिंग डालते हैं हम, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या बताता है हमें, मुख्य अक्ष हमें ये बताता है कि वक्ता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या बोलता है, वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव को मिलाने वाली वक्ता केंद्र और ध्रुव को क्या करने वाली, मिलाने वाली लाइन या रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। किसको, ये वाले सी को अगर इस लाइन को इससे बोल दिया जाए पोल से, तो वक्ता केंद्र प्लस ध्रुव। अब यहाँ देखो, वक्ता केंद्र प्लस ध्रुव इक्वल क्या बन सकता है, मुख्य अक्ष। ठीक, क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी वक्ता केंद्र और मुख्य अक्ष को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये सी है, इस पोल को नाम देते हैं पी। ठीक है, नाम दे देते हैं हम इसको पी। ये सी और पी के पॉइंट, ये जो सी है और ये जो पी है, इसको क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसके बीच में एक पॉइंट और बनाते हैं। इसके बीच में मान लो यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कैसे होगा, एफ बराबर आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर क्या होता है, r/2। यानी कि अगर कोई गोला बनाया जाए तो हर गोले का केंद्र से कुछ ना कुछ रेडियस होता है। ठीक है, अगर इस रेडियस को आधा कर दें, ठीक है, तो वो हमारी क्या बताएगी, फोकस दूरी बताएगी। तो ये सी हो गया और ये क्या हो गया, पी। यानी वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट मिलता है जिसका नाम है फोकस, उसका नाम दे देते हैं एफ। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो यहाँ हम एक हेडिंग और बढ़ा लेते हैं, क्या, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी क्या बताती है हमें पास, कि वक्ता केंद्र और जो आपके ध्रुव है उसके बीच में जो पॉइंट मिलता है, बिंदु मिलता है, उसे बोला जाता है फोकस दूरी। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच बिंदु को कुछ खबर है, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच बिंदु को, है ना,
बीच बिंदु को या बीच पॉइंट को, बीच बिंदु को क्या बोला जाएगा, फोकस दूरी या मध्य को कह सकते हो आप, ठीक है। यानी कुल मिला के अब इस बीच वाले की बात हो रही है, तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे या मध्य पॉइंट को कह सकते हैं, ठीक है। फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है।